हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक दक्ष। हमारे चैनल स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और शायद हिट भी मिलने वाला है मेरे को, क्योंकि मैं ह्यूमन एक्टिविटीज को वो इस चीज को डिमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ कि कैसे हमारी लापरवाही की वजह से प्लास्टिक भी जनरेट होता है। ये जो भी एक्टिविटीज हमें थ्रू प्रोवाइड कराई जाती हैं या फिर गवर्नमेंट से जो भी इंडस्ट्री हमें देती है, जिस भी फैसिलिटीज के लिए देती है, उसको सही तरह से यूज नहीं किया जाता, या फिर उनके द्वारा जो भी चीज हमें प्रोवाइड करवाई जाती है, वेदर इट इज आपकी कोई भी फॉर्मेलिटीज हो, कोई भी आपके पॉलिसीज हो, या कोई भी आपकी लाइफ को लग्जर बनाने के लिए, इजिस्ट बनाने के लिए कोई भी एक्सपेजी चीज हो, उन सबको अगर हम ढंग से यूज नहीं करते तो उसका कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पर, हमारे ऊपर और इस सोशल इकोनॉमीज पर। बट हम कभी इग्नोर नहीं करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उस हैबिट की जो हम कई सालों से करते आ रहे हैं, जो सही चीज को बनाने के लिए की गई थी, या उसको इनोवेशन किया जाता है, या फिर हमारी प्रिकॉशंस के लिए, हमारी सेफ्टीज के लिए, या फिर हमारे ख्याल रखने के लिए किया जाता है। उस सब का हम किस तरह मिसबिहेव करते हैं उस प्रोडक्ट के साथ, उस प्रोडक्ट की कंपनी के साथ, एज वेल एज हम इन्वायरमेंट के साथ, जो हमारी बर्बादी का कारण बनती है एट द एंड रिजल्ट जो बनता है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या चीज वो। एक हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, इसका लेते हैं। ये आपको दिख ही रहा होगा, हालांकि फॉर्चून का ब्रांड का ये ऑयल है, और इसके अंदर ऑयल आता है अप्रोक्स 1 लीटर के अराउंड। पर्टिकुलर हम किसी भी ब्रांड को हम डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर हम किसी को भी डिच या फिर किसी भी तरह की चीज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करने वाले हैं कि कैसे जो प्रॉब्लम जनरेट होती कैसे है, जिसको हम कभी इग्नोर करते रहते हैं, हमेशा कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और हालांकि ये फॉर्चून आपको ब्रांड पता ही है, ये अदानी जी का, उनसे कौन पंगे लेना चाहेगा, भाई जीना है मरना नहीं है। तो जो ये फॉर्चून ब्रांड है, कच्ची घानी का तेल जिसे हम बोलते हैं, ये बहुत ही फ्रूटफुल है हमारे लिए। आपको पता है इसका क्या रूल है, ये आपको पता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसमें ऐसा बोला क्या है, ऐसे प्लास्टिक से रिलेटेड क्या है ऐसा, या क्या इनोवेशंस हैं, या एक्स वाई जी, इतनी सारी जो चीजें मैंने बोली क्या रिलेटेड है, इसका मोटिव क्या है इस वीडियो को बनाने का, आज हम वो बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो बोतल आप देख रहे हैं, मेजोरिटी जितनी हमारी ड्रिंकेबल या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स होती हैं, या फिर हमारा पानी की बोतल्स हो गई, या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स हो गई, सोडा की बोतल हो गई, या कुछ ऐसे ऑयल कंटेनिंग कंटेनर्स जो हम अपने डेली एक्टिविटीज में यूज करते हैं, वो सब हमारी पेट से मिलकर बनी होती है, जिसका रिसाइकलिंग सिंबल 1 होता है। और इसे हम बोलते हैं पेट प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं, जो आप ट्रांसपेरेंसी देख रहे हैं। और इसके बाद इसके जो ऊपर का जो टॉप है, ये हमारे मेजोरिटी दो दो प्लास्टिक से मिलकर बना होता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट मिला होता है हमें यूज के अकॉर्डिंग, जैसे पीपी से मिलना है यानी पॉलीप्रोपिलीन, या एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इन सब से ये हमारे कैप्स बनते हैं, और ये पूरे होल्डर्स बनते हैं। इसका रिसाइकलिंग सिंबल आप देख सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा हुआ है। तो ये पूरा प्लास्टिक के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताता है, इसको कैसे रिसाइकिल करना है, इसे कैसे यूज करना है, इसे कैसे यूज करके कैसे फेंकना है, जो ताकि रिसाइकल हो सके, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छा एक एक्शन लिया जा सके। ये पूरा प्रोसेस होता था। और जो भी अदर चीजें हैं इसमें, सारी रिसाइकलिंग के ऊपर जितनी भी हिडन इन्फॉर्मेशन होती हैं, या फिर सारी चीजें होती हैं, यहाँ तक कि इस लेवल, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, हालांकि इस पे कोई वो इतना पर्टिकुलर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कोई देखता तक नहीं है, इसके ऊपर तक इनका रिसाइकलिंग इंडिकेशंस लिखे हुए हैं कि ये पाइप बना हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको बताई जाती हैं, ये बेसिक ह्यूमन एक्टिविटीज को सुधारने के लिए, और आपके अंदर के जानवर को मारने के लिए, इन सब चीजों के बारे में आपको एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ताकि इसे पढ़ सके, इसे यूज करके इसे कैसे फेंका जाए, इन सब के बारे में आपको बताया जाता है। बट अब बात आती है यहाँ पर कि प्रॉब्लम है क्या है। इसको हम खोलते हैं, ट्विस्ट अब यहाँ पर आने वाला है। ये बॉटल मैंने खोली। हम लोग क्या करते हैं, ऑयल निकालने के लिए ये पूरा सील्ड पैक आता है। ये कुछ इस तरह होता है, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह ये ऐसे बंद होता है। इसको हम ऊपर से ऐसे ऐसे पुल करते हैं, और इसे खुल जाता है ये, ताकि ये सीलन के लिए होता है, ताकि इसके अंदर कोई बैक्टीरियाज ना आ जाए, या फिर कोई इसकी ऑयल की कोई चोरी ना कर ले, या फिर ये लीक ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव से सोचते हुए इस चीजों को बनाया था, ताकि एक राइट प्रोडक्ट, राइट वैल्यू एडिशंस, और एक भरोसा कस्टमर तक पहुंचाया जाए, आपके घरों तक, ना कि सिर्फ इस ऑयल को पहुंचाया जाए। इस हद तक डिजाइनर्स, R&Ds, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, और आपके जो डेली बेसिस के लोग होते हैं, उन सबके फीडबैक्स और एग्जामाइन और उनके हैबिट को करते हुए ये सारी चीजें की जाती हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी R&D लगी होती है किसी भी कंपनी के लिए। कोई भी प्रोडक्ट XYZ जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो हम ऐसे यूज करते थे। आइडियल क्या कहते हैं, इसको यूज कैसे करना चाहिए। आइडियल ये कहता है कि जब भी इस प्रोडक्ट को आप यूज करते हो, कुछ ऐसे जब ऑयल कंटेनर्स को आप ऐसे इसको पुल करें, इसको कंप्लीटली सेपरेट ना करें,
इस मेजर सेक्शन को माइनर सेक्शन से आप सेपरेट ना करें, इसको इसे हिंज रखे, एक तरह से हिंज रखे, ताकि जब यूज किया तो इसे खोला और इसे वापस रख दिया। ठीक है, ये होता है आइडियल यूज, इस पर्पज से बनाया गया था इसको। बट हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज जो आती है, यहाँ से चीज ट्विस्ट आता है चीजों को लेकर, कि कैसे ह्यूमन माइंड अपने अंदर का जानवर दिखाता है। हम लोग क्या करते हैं, जो जोश में जो बच्चे होते हैं छोटे से, नई नई कुकिंग सीखते हैं, या फिर जो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, या फिर जो ह्यूमन एक्टिविटीज में लोग इसे फैला ना दें, या फिर ऑयल खराब ना हो जाए, या वेस्ट ना हो जाए, गिर ना जाए, ये सबको थॉट प्रोसेस रखते हुए लोग इसको पकड़ते हैं, पूरी ताकत से खींचते हैं, और इस सेपरेट बेसिस को इसको अलग करके रख देते हैं, फिर अलग करके इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। ठीक है, ये हो गया एक छोटा सा स्टेप। अब प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं समझाता हूँ। जब कभी आप इस चीज को हटाते हैं तो हमेशा इस प्लास्टिक को हमेशा पिकअप किया जाता है रिसाइकलिंग के लिए। ये नजर में आती है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इजीली से रिसाइकिल कर सकते हैं। जब ये प्लास्टिक सेपरेट हो जाती है, ये बहुत छोटी है, अब ये और छोटे माइक्रो प्लास्टिक में स्प्लिट्स करेगी और ज्यादा टूटेगी, रिसाइकल तक पहुंच भी नहीं सकती है, कहीं भी कूड़े में फंस सकती है, कहीं भी झूठन में फंस सकता है, कहीं भी गिर सकता है, या फिर एक मेजर कहीं भी जाकर अटक सकती है। एक्स वाई जी इसकी बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपके ब्लॉकेज हो सकता है सीवर लाइंस का, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। पर्टिकुलर इससे नहीं, ऐसी न जाने कितनी प्लास्टिक से एक्यूमुलेट होती है जब एक जगह, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत से लोग, इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग में है कि एक प्लास्टिक से इतना थोड़ी ना पॉल्यूशन हो सकता है, इतना प्रॉब्लम आएगा। हम मेजर स्केल्स पे बात करने वाले हैं और उन सब पे बात कर रहे हैं जो हालांकि चीजें हो रही हैं। इसको हम सेपरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये रिसाइकल नहीं हो पाती हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है, ये प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक स्प्लिट्स करती हैं, और यही फिर आपके टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक केमिकल रिलीज करती है, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी न जाने सीएफसी, ऐसी पता नहीं कौन कौन सी गैसेस इविक्ट होती हैं, डाइऑक्साइन और प्रोक्सेन। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कंपाउंड्स होते हैं जो रिलीज करते हैं, जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं हमेशा हमेशा के लिए, और जिनको हम फूड के थ्रू, पानी के थ्रू और खाने के थ्रू, हवा के थ्रू हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो रही है, हमारी इंडस्ट्राइल में आपको जम रही हैं, ब्लड्स में जनरेट्स हो रही हैं, ब्लड्स में पाई जा रही हैं। ये सारी चीजें होती हैं। ये सब छोटी छोटी एक एक्टिविटी से, आपने देखा आपके एक सेकंड के जोश ने इसको जब फेंक के तोड़ के फेंक दिया, उसके बाद ये सारी चीजें बनती हैं। ये छोटी 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 चीजें करते हैं। मेरे घर में हुआ, एक घर में जब दो लोग सेपरेट रहते हैं, दो फैमिलीज, तो उनके घर से हुआ, अड़ोस पड़ोस से हुआ, एक कॉलोनी से हुआ, कॉलोनी से आपके पूरे मोहल्ले से हुआ, फिर मोहल्ले से पूरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ, डिस्ट्रिक्ट से पूरी सिटी में हुआ, सिटी से पूरे देश में हुआ। ऐसे करते करते हजारों टन ऑफ प्लास्टिक ऐसे जनरेट होता है, और जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है। हमने बनाया किस लिए था, कि इसको तेल की एक अच्छी पॉलिसी, एक अच्छी सर्विसेज सबको मिल सके। उसके बाद ये फॉर्चून ने सोचा था, ये फॉर्चून ने सोचते हुए इसलिए आपको चीजें गई थी, बट हम इसका मिसयूज करते हैं, और यही वैल्यू एडिशन हम अपने बच्चों को देते हैं, तो यही वो वैल्यू एडिशन को आगे कर रहे हैं, और जब आगे तक पहुंचा रहे हैं तो न जाने कितनी प्रॉब्लम जनरेट कर रहे हैं, और न जाने कितनी बीमारी जनरेट हो रही है आपके सर में। अगर मैं आपको काउंट कराना शुरू करूं, अगर आप अभी बैठे हैं, 90% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुई प्लास्टिक से बीमारियां हैं, और उसके आप हैबिचुअल हैं, और यही आप अपनी जीन्स में प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं आपको अनहेल्दी फिट करके प्रूव करके दिखा सकता हूँ विदिन 10 सेकंड के अंदर। आई हैव अ कैपेसिटी, मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि इतनी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। सर में दर्द होना, हेयर फॉल होना, शॉर्ट टेम्पल होना, माइंड सेट खराब होना, आई साइड वीक होना, इम्यून सिस्टम्स खराब होना, सेक्सुअल ओरिएंटेशन कम होना, सेक्सुअल डिजायर कम होना, ये सारी इतनी जो बेसिक्स प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्रेंथ कम होना बॉडी के अंदर, डेवलपमेंट कम होना बॉडी के अंदर, आपको हार्मोनल डिस्टर्ब्स होना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना प्लास्टिक वेस्ट से जनरेट होती हैं। उस वेस्ट से निकली टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक फ्यूम्स, जो ब्लैक कलर की फ्यूम्स निकलते हैं जब जो जलाया जाता है, न जाने कितनी एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद ये सारी चीज जनरेट होकर आपके घर तक, आपके माइंड तक पहुंचती हैं, और हम इसको इग्नोर करते आ रहे हैं। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। बोलना मैं यही चाहता हूँ कि जो भी पॉलिसी, जो भी प्रोडक्ट हमें सर्विसेज के लिए, हमारी लाइफ को लग्जर बनाने के लिए, एक वैल्यू एडिशन के लिए बनाया जाता है, उसको हमें सही तरह से इस्तेमाल भी करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो मैं आपको कुछ भी ला कर दे दूं, कुछ भी करके दे दूं, आप उस चीज को हमेशा इस तरह यूज करके उसके उसके डिमेरिट्स को काउंटेबल कर सकते हैं, उसके एडवांटेज ज्यादा डिसएडवांटेज को आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो मोटिव यही था आपको बताने का कि गवर्नमेंट हो गया, या मेरे जैसे कोई लोग इन्फ्लुएंसिंग जो कर रहे हैं, या फिर जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज हैं, कितना भी खोल ले, या कितना भी कर ले, कितना भी समझा ले, जब तक आप अपनी हैबिट्स को नहीं बदलेंगे, तब तक ये सारी प्रॉब्लम जनरेट होती रहेंगी, और न जाने कितनी चीजों को आप डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और करेंगे उसके बाद भी आपको पता भी नहीं है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये ग्लोबल बढ़ेगी चीजें सारी, तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी समय के बाद, और हमारे आने वाली जनरेशन है वो चूतिया जनरेशन चालू हो जाएगी।
तो आप समझ जाइए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मतलब क्या है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यही है कि अपनी ओवर एक्टिविटीज, अपने माइंडसेट को बदलिए। प्लास्टिक है तो वेस्ट जनरेट होगा ही। अगर भूख लगती है तो खाना खाया जाता है, अगर दिन है तो रात होती है, सुख है तो दर्द होता है। वैसे ही अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक इस्तेमाल भी की जाएगी। मैं प्लास्टिक को इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं करता, बट इस्तेमाल करने के बाद जो फेंका जाता है, जो मैनेजमेंट होता है, मैं उसके लिए आपको रोकता हूँ कि उसको सही तरह से रोका जाए ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। और अगली बार जब भी आप इसको यूज करें तो प्लीज इसके सेक्शंस को सेपरेट ना करें, उन्हें हर बार हटाकर उसे डाल के यूज करके रखें ताकि इन्वायरमेंट तक पहुंचाया जा सके और रिसाइकल तक पहुंचाया जा सके। सारी चीजों को इस्तेमाल करके सही तरह से प्रॉपर यूनिफॉर्म में चीजों को डेवलप किया जा सके ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।